हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को केवल बोर्ड के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग क्लास 10th का साइंस यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, आज हम लोग नियम के बाद न्यूमेरिकल को जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछता है। तो आज हम वो चीजें बताने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा से रिलेटेड चीजें हैं और ऐसा प्रश्न हमेशा आपके परीक्षा में पूछता है। आइए उस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। यानी ये जितने भी नाम लिखा गया है ये सभी नाम को इस डायग्राम पर हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े होंगे। अगर उस नियम को हम ध्यान से पढ़े हैं तो आप आराम से इस डायग्राम पर ये सभी नाम को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आइए एक एक नाम को हम कैसे रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये बिंदु क्या है, P है, और बिंदु P से प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है, और आने वाले प्रकाश का नाम क्या होता है। हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश एक बिंदु से आ रही है तो आने वाले प्रकाश का नाम होता है आपतित किरण। यानी आने वाले प्रकाश का जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, आपतित किरण। और हम देख रहे हैं कि दूसरा जो नाम दिया है वो क्या दिया है, आपतित किरण। इसलिए आने वाले प्रकाश के जगह पर हम लोग लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। इस तरह से रख दिए। आपतित किरण के बाद अब कह रहा है परावर्तक पृष्ठ क्या है। तो हम जानते हैं कि जब भी इस दर्पण के एक साइड में हम पॉलिश करते हैं तो ठीक इसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमारा भाग होता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ के बाद परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण क्या होता है कि जब प्रकाश एक बिंदु से आ रहा है और इस बिंदु पर टकराने के बाद उसी दिशा में क्या हो रहा है, वापस निकल जा रहा है, ऐसे नियम को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के बाद अब हम लोग जानेंगे आपतन बिंदु क्या है। तो देखिए, यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है, तो आपतित किरण किस बिंदु पर टकरा रही है, तो बिंदु Q पर टकरा रही है। और आने वाली किरण जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के बाद अभिलंब। अब हम देखते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो भाग निकलता है इस भाग का नाम होता है अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब होता है आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो भाग बन रहा है इस भाग को हम बोलते हैं आपतन कोण। और इसको हम लिखते हैं आई से। उसके बाद होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बन रहा है इस कोण का नाम होता है आर, और इसी को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इस तरह से जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा आप इस प्रश्न को इस रूल के साथ आसानी से सभी पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और जैसे पुट करेंगे तो आपको परीक्षा में पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न बताने वाला हूं। जैसे कि दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए
दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, यानी जो मनुष्य की ऊंचाई है वो कितना है 160 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे मनुष्य की ऊंचाई h इक्वल टू 160 मीटर। अब हमें यहाँ पर अधिकतम कितने दर्पण की आवश्यकता होगी, यानी h दे दिया है तो हमें h डैश निकालना है, और जैसे हम h डैश निकालेंगे तो फार्मूला होता है h डैश इक्वल टू h अपान 2, यानी h डैश इक्वल टू h की वैल्यू क्या है 160 बटे में 2 मीटर। 2 से कितने बार में कट जाएगा, यानी 80 मीटर के दर्पण की क्या होगी आवश्यकता होगी। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, यानी मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है जब भी इस तरह का प्रश्न बोलेगा तो। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश का कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए। पहला हमें क्या निकालना है आपतन कोण, और जब हम आपतन कोण निकालेंगे तो वहां से हमारा परावर्तन कोण भी निकल जाएगा। तो आइए पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कलई किया गया दर्पण है, इसको हम m मानते हैं, इसको m डैश मानते हैं। ये मान लीजिए बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, बिंदु C हो गया, बिंदु N हो गया। ये हमारा I होता है और ये हमारा R होता है। ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश परावर्तित हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश कोण पर आपतित हो रही है, यानी जो ये प्रकाश आ रही है इसका जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है 40 अंश का बन रहा है। तो मान लीजिए ये कोण हमारा कितना अंश दे दिया है 40 अंश। अब हम बात करते हैं, अगर इस फिगर की बात करें तो हमारा फिगर इस रूप में प्राप्त हो रहा है, ये जिसमें इसका दो भाग बनाया गया है। यहाँ पर ये दे दिया है 40 अंश और ये भाग हमारा क्या है आई है, और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का बनाता है 90 डिग्री का। अगर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ दें इक्वल में क्या लिखेंगे 90 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा कोण आई प्लस 40 इजिकल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होती है 90 डिग्री के। अगर इसको हम इधर भेज दें तो कोण आई इजिकल टू प्लस इधर आएगा तो 90 माइनस 40, यानी कोण आई किसके बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया हमारा आपतन कोण, यानी पहला मान हम लोग निकाल लिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं कि जो आपतन कोण आई होता है ये परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, और आई की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 50, तो आर की वैल्यू भी कितना हो जाएगी 50 डिग्री। इस तरह से हम लोग दूसरा मान निकाले। अब हमें निकालना है तीसरा मान। तो तीसरा मान क्या कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण। परावर्तित किरण माने क्या, अब ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं कितना डिग्री 50 डिग्री, यही ना निकाले हैं। यहाँ से हमें मान निकालना है तो हम लोग लिखेंगे टोटल होता है 90 माइनस कितना कम कर देंगे 50, तो 90 में से 50 जाएगा, यानी 40 अंश के लिए ये कोण पर बीच बनेगा। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो प्रश्न है आइए उस प्रश्न को भी हल करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है, यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है, मान लीजिए कोई मेज है और उस मेज को समतल दर्पण के हम क्या किए हैं, सम्मुख का मतलब ठीक उसके सामने रखा गया है, तथा मेज का प्रतिबिंब उससे कितना है, 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। यानी जैसे दर्पण के सामने हम मेज को रखे तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 40 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो दर्पण से मेज की दूरी क्या होगी, यानी दर्पण से जो मेज की दूरी है उसके बारे में हमें बताना है। तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, एच डैश इजकल टू एच अपान टू, यानी एच डैश इजकल टू वैल्यू कितना है 40/2, यानी घटा देंगे 20 बार में, यानी एच डैश की जो वैल्यू आ जाएगी कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका प्रश्न। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कह रहा है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। सेम अभी इसके पीछे एक सवाल बताए थे, यानी जो आपतित किरण है कोण आई वो इसके साथ 60 अंश का कोण बना रही है, इक्वल टू में कितना डिग्री, 90 डिग्री। जैसे उधर भेजेंगे तो कोण आई इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कोण आई की जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। जब हम आई निकाल लिए 30 डिग्री तो आई किसके बराबर होता है, यानी आई के जगह पर लिखेंगे 30 इक्वल टू कोण में आई। ये हो जाएगा आपका परावर्तित किरण का वैल्यू हो जाएगा। तो जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें इसी टाइप का रिलेटेड आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल के बारे में सीखे। मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि जो भी आज मैंने न्यूमेरिकल बताया आपको समझ में आया होगा। तो इस केबल बोर्ड के यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले अध्याय को आपको रूल बाय रूल फिर बताया जाएगा।